नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेरा मैथ्स पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे हैं इकाई का अंक, यूनिट डिजिट या अंतिम अंक। पहली क्लास हमारी जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे, सभी यूनिट डिजिट्स में अलग अलग पावर्स के लिए क्या यूनिट डिजिट आ सकती है। दूसरी क्लास में हमने इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए और आज की क्लास जो कि इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी उसमें हम और जो प्रॉब्लम है इससे संबंधित वो करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 25 की पावर 12 में इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले तो अपन देखते हैं कि इस टाइप की पावर लिखी हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 25 होल पावर 12 है। इस टाइप की कुछ कोई भी घात होती है, तो जैसे अपन x की पावर a हो और उसकी होल पावर b हो तो उसको अपन ये लिख सकते हैं x की पावर a मल्टीप्लाई बाई b। तो उसी प्रकार अपन इसको ये लिख सकते हैं 3 की पावर 25 मल्टीप्लाई बाई 12 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई में अपने क्या है 25 है। तो ये जो भी 3 की पावर में आ रहा है वो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अपन ने जो कॉन्सेप्ट देखा है 3 की पावर 4n प्लस 4, इसमें यूनिट डिजिट क्या आती है? इसमें यूनिट डिजिट आती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 1। ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं 3 की पावर 25 की होल पावर 12 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इस टाइप का जो भी घात हो तो अपने को x की पावर a की पावर होल पावर b दे रखी हो तो x और जो पावर है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 25 मल्टीप्लाई बाई 12 है। अब 12 को अपन लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 24। तो ये यहाँ से अपने क्या पता चल रहा है कि जो पावर्स है वो 4 का एग्जैक्टली मल्टीपल है। तो 3 की पावर 4n प्लस 4, तो इसके लिए जो यूनिट डिजिट आती है वो क्या आती है 1। इसमें बाकी का 3 का देख लो, आप एक बार रिवाइज कर लो उसको। थ्री की पावर 4n प्लस 1 हो तो यूनिट डिजिट क्या आती है 3। 3 की पावर 4n प्लस 2 हो तो यूनिट डिजिट क्या आती है 9। 3 की पावर 4n प्लस 3 हो तो यूनिट डिजिट क्या आती है 7। और 3 की पावर 4n प्लस 4 हो तो यूनिट डिजिट क्या आती है 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 11 की पावर 456 माइनस 7 की पावर 456 में अंतिम अंक क्या होगा। तो इसमें अपन ने लिख दिया 11 की पावर 456 माइनस 7 की पावर 456। 11 में क्या है इकाई का अंक 1 है, तो 11 से कोई मतलब नहीं है। 1 की पावर 456 माइनस 7 की पावर 456। अब 1 की पावर कुछ भी हो प्राकृत संख्याओं में वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। 7 के लिए देखो अपन 456 n की वैल्यू निकाल लेते हैं। 456 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, हो जाएगा 114। तो मतलब टोटली डिवाइड है तो 7 की पावर 4n प्लस 4 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जिसमें यूनिट डिजिट क्या आती है 7 की पावर 4n प्लस 4 में 1 आती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी 1 इकाई का अंक, इसमें भी 1 आएगा और इसमें भी क्या जाएगा 1। तो क्या जाएगा 0। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है 1 आएगी। इसमें 7 की पावर 456 है, 7 की पावर 456 में तो अपन ने 4 से डिवाइड किया तो ये बिल्कुल 114 बार जा रहा है पूरा भाग इसमें। तो 114 बार पूरा डिविजिबल है तो 7 की पावर 4n प्लस 4 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जिसमें यूनिट डिजिट क्या आता है 1। तो अपन ने वही रख दिया 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 और जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0। 12 दे रखा है कि 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 5
की पावर 6 ऐसे करके 7 की पावर 8 की पावर 9 तक अपने को मल्टीपल में दिया हुआ है और इसका अपने को इकाई अंक याद करना है। तो और ऑप्शन दिए हमें 0, 5, 7 और 8। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। इसको एक बार क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8 और 7, 8, 9। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से देखें तो इसमें अपने को एक 5 दिख रहा है। ठीक है। और 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट की आएगी 5 ही आएगी। अगर 5 आ गया कोई भी मल्टीपल में तो उसका मतलब है कि 2 ही यूनिट डिजिट पॉसिबल है, या तो 5 या 0। 5 कब आएगा? जब उसके मल्टीपल में ऑड नंबर हो, और 0 कब आएगा? अगर उसके मल्टीपल में कोई भी एक इवन नंबर हो। ठीक है। तो बाकी के दो ऑप्शन 7 और 8 तो पॉसिबल ही नहीं, 0 और 5 ही पॉसिबल है। अब आगे का भी मत देखो, उससे आगे वाला देखो। अपने को नहीं तो ये इसको छेड़ना है, 2 की पावर 3 की पावर 4 है जैसे लिख लो, भले 3 की पावर 4 की पावर 5 लिख लो और 4 की पावर 5 की पावर 6 लिख लो। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। और 6 की पावर भी कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। और आगे वाला सेम लिख लो भले, यहाँ से पता चल जाएगा अपने। 5 इंटू 6, मैंने बोला कि एक भी अगर समथिंग आ गई इसके मल्टीपल में तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। और इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 5 अंक 30, 30 में 0 आ गया तो फिर कितने से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 कंटिन्यू चलेगा। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो भी आ जाएगा 30। ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी फिर इसकी? 0। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। अपने को किसी को देखने की जरूरत नहीं है, इसमें एक अपने पहले देखा कि 5 है, 5 है। 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आती है? 5 आती है। 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आती है? 6 आती है। और 5 अगर किसी मल्टीपल में आ गया तो उसमें 2 ही यूनिट डिजिट पॉसिबल है, 0 और 5। 0 कब आएगा? जब इसके यूनिट उसके मल्टीपल में कोई भी समथिंग आ जाए, एक भी। और 5 कब आएगा? जब जो सारी संख्याएं हैं वो सब विषम संख्याएं हैं, तब वो 5 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग आ गई तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है 17 की पावर 100 प्लस 23 की पावर 100 मल्टीप्लाई बाय 5 में यूनिट डिजिट याद करना है। तो पहले 17 की पावर में देख लेते हैं। तो 17 से मतलब नहीं, अपने को 7 से मतलब है। तो यहाँ 7 की पावर 100 प्लस 23 से मतलब नहीं, 3 से मतलब है, 3 की पावर 100। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय में 5। अब 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आएगा 25। मतलब कंसेप्ट कौन सा लगेगा? 7 की पावर 4n प्लस 4, इसमें यूनिट डिजिट क्या आती है? 1। और 3 की पावर 4n प्लस 4, इसमें यूनिट डिजिट क्या आती है? 1। तो दोनों में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 7 की पावर 100 में भी ये आएगी। ठीक है। 7 की पावर अपन ये लिख सकते हैं, 7 की पावर 4 इंटू 24 प्लस 4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 4। ठीक है। और इनकी वैल्यू क्या आती है? 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई? 0। मैंने क्वेश्चन शुरुआत उसी टाइम बता दिया था कि या तो 5 आएगा या 0 आएगा। तो इनका जो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू थी वो निकली अपनी 2। तो ये समथिंग क्या होगी? समथिंग क्या होगी? तो 0 आ गया। अगर भी समथिंग क्या होती तो 5 आता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखा 25 की पावर 2025, 35 की पावर 2025 और 45 की पावर 2025 में इकाई अंक क्या होगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 25 से कोई मतलब नहीं, 5 से मतलब है, 35 से मतलब नहीं, 5 से मतलब है, और 45 से कोई मतलब नहीं, 5 से मतलब। तो ये लिख सकते हैं अपन 5 की पावर 2025 प्लस 5 की पावर 2025 प्लस 5 की पावर 2025। ठीक है। तो 3 टाइम्स हो गया, तो इसको लिख दो 3 इंटू 5 की पावर 2025। अब 5 की पावर कुछ भी हो, n प्राकृत संख्या है, वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 5 ही आएगी। तो 3 और इसकी वैल्यू क्या आ गई? इकाई अंक 5 आ गया। 5 3 15 और इकाई अंक क्या हो गया? 5। ये अपना आंसर हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, 11 की पावर 1000 प्लस 13 की पावर 1000 प्लस 15 की पावर 1000 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो अपने को इकाई का अंक लेना है, तो अपने यहाँ ले लेते हैं 1 की पावर 1000 प्लस 3 की पावर 1000 प्लस 5 की पावर 1000। अब यहाँ दो संख्या ऐसी है जिसमें कुछ भी हो पावर वैल्यू सेम आएगी। तो 1 की पावर n हो तो क्या आएगा 1, और 5 की पावर n हो तो क्या आएगा 5। अब 3 के लिए है, 3 के लिए देख लेते हैं अपन। 4 की n की वैल्यू क्या है, डिवाइड बाई 4 तो आ गया 250। मतलब कौन सा होगा, 3 की पावर 4n प्लस 4, इसमें क्या आती है वैल्यू 1। तो 1 की पावर n हो तो क्या आती है 1, 3 की पावर 4n प्लस 1 के लिए वैल्यू क्या आती है 1, और 5 की पावर n हो तो वैल्यू क्या आती है 5। यहाँ से क्या देगी वैल्यू 7। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, 1 और 5 तो ऐसे संख्या है, 1, 5, 0 और 6, इनमें कोई भी पावर हो वैल्यू हमेशा वही आएगी। और जो 2, 3, 7 और 8 है उसमें अपन 4n प्लस 4 वाला कंसेप्ट चल जाते हैं। तो उसमें अपन यहाँ पे n की वैल्यू 250 आ गई, तो मतलब 4n प्लस 4 वाला चलेगा। तो 3 के बाद 4n प्लस 4 में यूनिट डिजिट क्या आती है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 5, तो आंसर क्या आ गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 1 से लगा के 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले तो अपन देख लेते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर मतलब जिनके दो ही गुणनखंड हो, एक तो एक वो स्वयं खुद। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होगी मिनिमम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13 आगे चलता रहेगा। ये इनको प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जिनका दो ही गुणनखंड होते हैं, या तो एक और एक स्वयं खुद। तो 2 का कौन सा होता है 1 और 2, 3 का 1 और 3, इस टाइप से। अभी पूछा है इनका गुणनफल करना है अपने को, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 13 और आगे तक जो भी अभाज्य संख्या आएगी। अब मैंने एक बार बोला था कि 5 आ गया, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 5 या फिर 0। अगर ये पूछता कि विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो अपने को 2 नहीं होता, 5 से मल्टीप्लाई होती है, विषम सब विषम संख्या होती, तो वैल्यू क्या आती 5। लेकिन यहाँ 2 आने के कारण ये इसका एक कॉम्बिनेशन बन गया, तो कितना बन गया 10। तो यहाँ से इकाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इकाई का क्या हो जाएगा 0। ये अपना आंसर हो गया। सभी बोल दिया इसलिए 0 आ गया। अगर विषम अभाज्य संख्या बोलता तो कितना था 5, जो पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया था उस टाइप का, वही क्वेश्चन किया था सेम, लेकिन उसमें रेंज ये नहीं थी, उसमें था कि विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो वो सभी विषम अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये अपना जो चैप्टर है इकाई का अंक वो आज पूरा कंप्लीट हो गया है। इस पे सभी बेस्ट अच्छे अपने क्वेश्चन किए हैं, पहले कॉन्सेप्ट देके फिर सभी क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे नंबर ऑफ जीरोज। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।